ये एक ओपन वीडियो है और ये वीडियो जस्टिस अब्दुल एस नजीर के नाम है। जस्टिस अब्दुल एस नजीर पिछले महीने ही आप सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। जाते जाते नोटबंदी को सही ठहराने का फैसला दिया। अयोध्या का फैसला करने वाली बेंच में भी आप थे। वो फैसला किसके पक्ष में था हम भली भांति वाकिफ हैं। अब राष्ट्रपति ने आपको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है, पर मैं आपको मुबारकबाद नहीं दूंगी सर, क्योंकि इसमें खुश होने जैसा कुछ भी नहीं है। 4 जनवरी को आप रिटायर हुए और मात्र 6 हफ्ते बाद सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत मिल गई, वो भी गवर्नर के रूप में। ये पूरी खबर जैसे बताई गई है इसे वैसे ही समझा जा रहा है, इसलिए जस्टिस नजीर, आपकी इस नजीर से विवाद भी खड़ा हो ही गया है। कांग्रेस ने अपने आरोपों को बल देने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय अरुण जेटली के ही भाषण का हवाला दिया। जब 2012 में मंच पर और 2013 में राज्यसभा में जेटली बोल चुके थे, प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर मेड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स, वो खुद एक बहुत बड़े कद्दावर वकील थे। अर्थात रिटायरमेंट से पहले के जजमेंट रिटायरमेंट के बाद के फायदों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। अब अरुण जेटली की इस बात को वजन देना तब भी और अब भी हमारा दायित्व है। वो तब विपक्ष में थे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गहरा दाग हो तो उस आरोप को गंभीरता से लेना हमारी जिम्मेदारी थी, और इसलिए आज भी उस आरोप में दम दिखता है जब हम ऐसा ही एक उदाहरण अपने सामने देखते हैं। सच तो यह भी है कि ये कांग्रेस जो आरोप लगा रही है खुद इन्हीं आरोपों से घिरी हुआ करती थी। इस ट्वीट से इन आरोपों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। परवेज अहमद का ट्वीट पढ़िए, सत्ता का रंग, नो पार्टी विद डिफरेंस। बहरुल इस्लाम राज्यसभा छोड़ जज बने, कांग्रेस का नेहरू काल। रंगनाथ मिश्रा सीजेआई से हटने पर राज्यसभा गए, कांग्रेस का इंदिरा काल। रंजन गोगोई राज्यसभा गए, भाजपा का मोदी काल। अब्दुल नजीर राज्यपाल बने, भाजपा का मोदी काल। यानी भारत के आजाद होने के बाद से आप चौथे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्हें गवर्नर बनाया जा रहा है। पहले भी हुआ तो अब भी होना चाहिए, यह कोई सही बात तो नहीं है। पहले हो पाया इसलिए अब हो पाना गलत नहीं है, यह भी तो सही बात नहीं है सर, आप तो खुद जज हैं। ऐसा करना संविधान के दायरे में है, ये कहकर आप अपने नैतिक मूल्यों से भागे, ये भी तो अच्छी बात नहीं। राजनेता तो ऐसा ही खेल हमेशा खेलेंगे, कोई पार्टी अलग नहीं होती, आज सत्ता में ये है कल वो थी, लेकिन आप उन्हें ऐसा खेल खेलने क्यों दे रहे हैं जस्टिस नजीर? जस्टिस अब्दुल नजीर, अयोध्या जजमेंट की 5 जज बेंच में आप ऐसे तीसरे जज हैं जिन्हें रिटायरमेंट के तुरंत बाद मोदी सरकार ने लाभ दिया है। इस जजमेंट में आप जजों ने फैसला दिया था कि जिस जमीन पर बाबरी मस्जिद 500 साल से खड़ी थी उसे 1992 में हिंदुत्ववादियों ने गिरा दिया था। उस जमीन को उन्हीं संगठनों के हवाले कर देना चाहिए जो उसे गिराने में जिम्मेदार थे और उस पर मंदिर बनाया जा सके। अयोध्या फैसला सुनाने वाले 5 जजों की इस बेंच में से एक राज्यसभा, एक राजभवन में यानी आप, और एक एनसीएलएटी यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल के चेयरमैन हैं। मैं 2019 में बाबरी मस्जिद का अलग फैसला लिखता तो अपने समुदाय का हीरो बनता, पर मेरे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ये शब्द जस्टिस अब्दुल नजीर आप ही के थे, लेकिन अब आपको गवर्नर की नियुक्ति मिलना राष्ट्रहित कम और आपका खुद का हित क्यों नजर आ रहा है? और ये सवाल नहीं उठते अगर आपको गवर्नर बनाने की बात ना होती। तो ऐसा सवाल हमारे मन में खुद नहीं आया है सर, ये आपने खड़ा किया है। अभी 3 दिन पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा आयोजित एक सेमिनार में गई थी। मेरे लिए खबर यह नहीं है कि वहां सोशल मीडिया पर आज भी सच्चाई से की जा रही पत्रकारिता को सम्मानित किया जा रहा है, बल्कि दुखद यह था कि वकील ही न्यायपालिका और जजों पर भरोसा नहीं कर रहे। रिटायरमेंट के बाद ऐसे लालच से वो चिंतित हैं और वो खुलकर बोल भी रहे हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी रिटायरमेंट के बाद नौकरियों का बड़ा लालच है और सबके लुटिया की तड़ी फूटी हुई है। पानी डालो भरता ही नहीं। जिन लोगों की लुटिया में छेद है वो कभी नहीं बोल पाएंगे। राइट टू एक्सप्रेशन और स्पीच का यूज ही नहीं कर पाते लोग इसी वजह से। अगर जिसकी लुटिया में छेद नहीं है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राइट टू एक्सप्रेशन और स्पीच को वही बुलंद करते हैं, वो तो नहीं आएंगे। आप जानते ही होंगे सर, आपके साथ 4 और गवर्नर जो नियुक्त किए गए हैं वो सब आधिकारिक रूप से बीजेपी नेता हैं। आप अब माने जा रहे हैं। आपके बारे में तो मैंने ये भी पढ़ा है कि आप अपना जीवन यापन करने के लिए बचपन में खेतों में काम किया करते थे सर। उस बैकग्राउंड से यहां तक आ जाना अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट।
आपके नाम के आगे जस्टिस किसी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए लगाया गया होगा ना सर। उस जिम्मेदारी को आप यूं भूल जाएंगे तो देश का तो अपनी न्यायपालिका से ही विश्वास उठ जाएगा। पता नहीं आपने वो फिल्म देखी है या नहीं, जॉली एलएलबी। उसमें जज कहते हैं कि न्याय होगा, इस पर विश्वास है, इसलिए आज भी कोई किसी को कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट। लेकिन आप ही बताइए, ऐसे शब्द वो जिन जजों के विवेक और विश्वास के दम पर कहता है वो तो खत्म ही हो जाएगा। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट का जो आपने पदभार लिया है, ये करने के बाद आपको क्या लगता है देश की 25 हाई कोर्ट में 1100 जजों के सामने क्या नजीर पेश होगी सर? सैकड़ों लोअर कोर्ट्स हैं, लेकिन आप सोचिए झांसी में, बरेली में, बदायूं में, कानपुर में, अलवर में बैठे जज कोई फैसला लिखते समय क्या सोचेंगे? सर, आप तो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, आपको रिटायरमेंट के बाद नौकरी नहीं भी मिलती तो भी अच्छी खासी पेंशन और बेनिफिट से आपका गुजारा हो सकता था। जीवन यापन के लिए ये सब बहुत था। आप क्यों बनना चाहते हैं रंजन गोगोई की तरह? आप क्यों बनना चाहते हैं बहरुल इस्लाम की तरह? आप क्यों बनना चाहते हैं रंगनाथ मिश्रा की तरह? न्यायपालिका और लोकतंत्र के लिए थोड़ी भी इज्जत बाकी है नजीर सर तो ठुकराइए राज्यपाल की कुर्सी। जजों को इस तरह खुलेआम सौदा करते देख बहुत तकलीफ होती है। कुछ तो लोक लाज रखिए सर, एक बेहतरीन नजीर पेश कीजिए सर। इन सब बातों के साथ हर आम आदमी का केस लड़ते हुए आई रेस्ट माई केस हियर सर। सत्यमेव जयते।